हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स। हम इसमें एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन देखेंगे। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों क्या हो, विषम संख्या हो या सम संख्या हो। हमें क्या बताना है, दो नंबर लेने हैं और उनको ऐड करना है और उससे हमें बताना है। सम का मतलब होता है इवन और विषम का मतलब होता है ऑड। तो वो क्या होता है, इवन आता है या ऑड आता है। फर्स्ट में क्या बोला है हमें, विषम संख्या हो यानी ऑड संख्या हो, दोनों क्या हो, ऑड संख्या हो। यहाँ पे सम संख्या बोला है तो यहाँ दोनों क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। सम को ही इवन बोलते हैं और विषम को ऑड बोलते हैं। हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे। पहला, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं हो। इसमें क्या बोला, विषम संख्या मतलब दोनों क्या होना चाहिए, ऑड नंबर हो। ठीक है, विषम को ही ऑड बोलते हैं। तो हमारे विषम संख्या होती क्या है, ऑड नंबर होता क्या है। ठीक है, तो ये होता है दो से जो संख्या डिवाइड नहीं होती है, जो टू से जो संख्या डिवाइड नहीं होती है वो सारे क्या होते हैं, विषम संख्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ऑड नंबरों को जोड़ना है, योग करना है और देखना है कि वो हमारा क्या आता है, ऑड नंबर आता है या इवन नंबर आता है, सम संख्या आती है या विषम संख्या आती है। ठीक है, तो हम यहाँ फर्स्ट दो ले लेते हैं, 3 + 5। हम इनको जब ऐड करते हैं तो कितना आता है हमारा, 8। 8 क्या है हमारा, सम संख्या है, सम संख्या है। तो हम देख रहे हैं जब दो विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक सम संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह हम और भी करके देखते हैं। 7 + 9 को अगर हम जोड़ते हैं, ये भी क्या है, दो विषम संख्या है, इनको हम जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 16 प्राप्त हो रहा है। 16 क्या है, सम संख्या है। इसी तरह हम यहाँ पे 21 + 7 को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 28। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब भी हम दो विषम संख्या को जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो हमारा अब सेकंड में क्या बोला है, सम संख्याएं हो, यही है। अब हमें क्या करना है, दो सम संख्याओं को जोड़ना है और देखना है क्या आता है। सम संख्या मतलब इवन नंबर को जोड़ना है दो और देखना है कि हमारा क्या आता है, इवन आता है या ऑड आता है। तो हम पहले दो इवन नंबर को जोड़ते हैं। इवन नंबर वो होता है जो दो से डिवाइड हो जाते हैं, वो सारे नंबर इवन होते हैं। तो हम यहाँ पे 2 + 4 अगर करते हैं तो क्या हो जाता है, 6। तो देख रहे हैं दो जब इवन नंबर को जोड़ रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, एक इवन संख्या प्राप्त हो रही है। इसी तरह हम और देख लेते हैं, 12 + 10, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22। यहाँ पे हम देख रहे हैं दो सम संख्या को जोड़ रहे हैं तो सम संख्या ही प्राप्त हो रही है। इसी तरह हम 24 + 8 को जोड़ेंगे तब भी 32 प्राप्त हो रहा है। ये क्या है, एक सम संख्या है। तो हमने देखो 3 एग्जाम्पल से समझाया। आप ऐसे और भी नंबर लेके सॉल्व करके देख सकते हैं। जब भी हम इनको जोड़ेंगे, जब दो विषम संख्या को, तो हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होगी और जब हम दो सम संख्या को जोड़ेंगे तब भी हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब भी हम दो इवन नंबर जोड़े या दो ऑड नंबर जोड़े, हमें इवन नंबर ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्व। लेकिन ध्यान देना है दो नंबर को जोड़ने पे। अब हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। फर्स्ट क्या है, तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। इसमें क्या बोल रहा है, तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो हमें ये देखना है तीन विषम संख्या कोई भी लेनी है और उनका योग करके देखना है क्या सम आता है। तो तीन विषम संख्या हम ले लेते हैं स्टार्टिंग के ही, 3 + 5 + 7 हम ये लिए। हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इनको हम ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 15। 15 क्या है, एक ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं जब तीन विषम संख्या को जोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। पर यहाँ क्या बोला, योग सम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। तो हमारा फर्स्ट क्या हो गया, असत्य। हम यहाँ पे लिख लेते हैं असत्य। फर्स्ट क्या है, असत्य। अब सेकंड, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। यहाँ क्या बोल रहा है, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग क्या बोल रहा है, सम होता है। तो हम यहाँ करके देखते हैं, दो विषम संख्या ले लेते हैं 3 + 5 और एक सम संख्या ले लेते हैं 4। अब इनको हम योग करते हैं तो क्या आता है देखते हैं,
ये क्या होगा, 4 और 5 9, 9 और 3 12। तो 12 क्या है, एक सम संख्या है। तो यहाँ बात क्या हो रही है, सत्य हो रही है। जब हम दो विषम संख्या और एक सम संख्या जोड़ रहे हैं तो हमारा योग सम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। बी क्या हो गया हमारा, सत्य। अब थर्ड में क्या है, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल क्या बोल रहा है, विषम होता है। तो हम इनका गुणनफल निकाल लेते हैं। तीन, हमें तीन विषम संख्या का अगर गुणा करते हैं 3 + 5 × 7, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, 3 और 5 15 हो जाएगा × 7। अब इनको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 105। जब हम यहाँ पे अब देख रहे हैं कि तीन विषम संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक विषम संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। तो हमारा सी भी क्या हो जाएगा, सत्य। जब हम तीन विषम संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, ये सत्य है। हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है 3 + 5 + 7, कोई भी विषम संख्या ले सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारा यही आएगा, हमें यही चीज प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन डी देखेंगे। यदि किसी सम संख्याओं को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। यहाँ क्या बोल रहा है, अगर हम किसी सम संख्या को 2 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल क्या आता है, सदैव विषम होता है। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं। हम सम संख्या ले लेते हैं, अगर 4 का हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो रहा है, हमें 2 प्राप्त हो रहा है। 2 क्या है, एक सम संख्या है। 2 क्या है, सम संख्या है। यहाँ क्या बोल रहा है, सदैव विषम संख्या होती है। लेकिन अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 3 आता है, हमारा 3 आएगा। तो 3 क्या है, विषम है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, हमें सम संख्या भी प्राप्त हो सकती है, विषम संख्या भी प्राप्त हो सकती है। इसमें हमें दोनों संख्या प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर क्या बोल रहा है, सदैव विषम होता है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें हमें सम भी मिल रहा है, विषम भी मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। अब ई, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं संख्या से डिवाइड होती है या 1 से डिवाइड होती है। 2 से ही डिवाइड होती है ना, या 1 से डिवाइड होगी, या जो संख्या है वो स्वयं उसी से डिवाइड होगी। तो क्या है, इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 7 11। ये क्या है, अभाज्य संख्या है जिसके क्या होते हैं, दो गुणनफल होते हैं। एक तो 1 होता है और एक स्वयं वो नंबर होता है। तो क्या बोला, सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। 2 भी तो अभाज्य है, ये 2 क्या है, पर सम संख्या है। तो ये रॉन्ग हो गया, विषम नहीं, सम भी होती है। एक नंबर हमारा ऐसा 2 है जो क्या होती है, सम होती है, और वो अभाज्य संख्या भी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। अब एफ में क्या है, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। क्या बोला, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। लेकिन अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे, अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के क्या होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं। एक तो स्वयं वो होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो सभी संख्याओं का क्या 1 होता है गुणनखंड, और एक स्वयं वो नंबर होता है। तो ये बात भी क्या हो गई, असत्य हो गई, क्योंकि इसके हमें 2 गुणनखंड हमेशा मिलते हैं। अब क्या है, जी में 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। क्या बोला है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा क्या बोला है, सम होता है। तो 2 अभाज्य संख्या का हम योग करते हैं। यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या कर लेते हैं, 2 + 3 कर लेते हैं। दोनों अभाज्य संख्या तो क्या आ जा रहा, 5। ये क्या है, विषम है, विषम है। या हम 3 + 7 कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये 10। ये क्या है, सम है। तो इसमें क्या हो रहा है, सम और विषम दोनों आ रहा है, सम और विषम दोनों आ रहा है। तो ये भी बात क्या हो गई, क्या बोला यहाँ, सदैव सम होता है, नहीं है, ये सम और विषम दोनों आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये असत्य, असत्य। अब हमारा h, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। केवल 2 ही
सम एक अभाज्य संख्या है। तो ये बात क्या है, सत्य है, क्योंकि हम देखें ना भी यहाँ अभाज्य संख्याओं में केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो सम संख्या होती है, बाकी सारे नंबर जो होते हैं वो विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होते हैं। तो ये बात हमारी सत्य है। अब आई में क्या है, सभी संख्याएं भाज्य संख्या होती है, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है। क्या सत्य है? हम यहाँ पे देख रहे हैं 2, 4 ये तो सम होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। अब जे में क्या है, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। क्या बोल रहा, दो सम संख्याओं का गुणनफल हाँ सदैव सम होता है। तो हम दो सम संख्या ले लेते हैं, 2 और 4 क्या है, इनका गुणनफल सम होता है, 4 दूनी 8, ये क्या है, सम है। ऐसे और करके देखते हैं, 12 का अगर हम 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24, 24 भी क्या है, सम है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। ये क्या है, जब भी हम दो सम संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो सदैव क्या होता है, सम होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन सेकंड का आंसर है। अब हम क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है? इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्या ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोला है, 13 और 31 क्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, और इसमें दो ही नंबर है जो दोनों में रिपीट हो रहे, 1 और 3। 1 और 3 से क्या 13 बनता है और 31 बनता है। ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमें बताना है ऐसी 100 तक की अभाज्य संख्याओं में ऐसे कितने जोड़े बनते हैं जो उसको पलटने पर जो सेम नंबर हो दोनों में, ठीक है, जिसको और वो अभाज्य संख्या भी हो। तो हम 1 से 9 तक तो ले नहीं सकते, 1 से 9 तक तो ले नहीं सकते, क्योंकि इन संख्या को पलट नहीं सकते, क्योंकि 9 को हम पलट के 9 ही होगा। तो हम 9 ये 1 से 9 तक की संख्या नहीं लेंगे, हम 10 से 100 तक की अभाज्य संख्या पहले लिख लेते हैं। तो क्या क्या होगी, 10 तो होगा नहीं, 11, 13, 17, 19, 23 और क्या हो जाएगा, 29, 31, 37, 41, 43, फिर क्या है 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, फिर क्या आएगा 83, 89 और 97। ये हमारे हो जाते हैं 10 से 100 के बीच के अभाज्य संख्या, जो स्वयं अपने नंबर से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। आप करके देख सकते हो, ये नंबर किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं इतने नंबर। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा नंबर आ सकता है ऐसे युग्म में। तो 11 को अगर पलटेंगे तो क्या आएगा, 11 ही आएगा, तो ये नहीं बन सकता है, ठीक है। अब ये 13 क्या 13 को पलटेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, 13 तो ऑलरेडी यहाँ दिया है, तो 13 और 31 कैंसिल हो जाएगा, 11 भी कैंसिल हो जाएगा, 13 भी कैंसिल हो जाएगा, 13 का क्या होगा 31, तो 31 भी कैंसिल हो जाएगा। अब 17 को हम पलट के क्या लिख सकते हैं, 71 लिख सकते हैं। 17 को हम पलट के 71 भी लिख सकते हैं, और दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमारा ये हो जाएगा एक, ये 17 और 71। तो यहाँ पे हमारा एक युग्म बन गया 17 तथा 71, ये हो गया। अब 19 देखेंगे। अब 19 को क्या हम पलट के लिखेंगे तो क्या 19 को पलट के लिखेंगे तो 91 होगा। 91 तो है नहीं, इसमें 91 नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 23 को पलट के लिखेंगे 32, तो 32 भी नहीं है, 32 नहीं है, 32 हमारा क्या हो जाता है, भाज्य संख्या हो जाती है, तो ये भी नहीं होगा। 29 को हम लिखेंगे तो 92 हो जाएगा, 92 भी नहीं है। अब हम 37 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 37 को हम लिखेंगे पलट के तो हमारा 73 हो जाएगा। 37 को पलटेंगे तो 73 हो जाएगा, तो क्या 73 है इसमें, तो ये 73 है। तो हमारा 37 और 73 का एक जोड़ा बन जा रहा है, 37 तथा 73, ये हो गया। अब 41 को पलट के लिखेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 नहीं है। 43 को हम पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 34, ये भी नहीं है। अब हम इसको पलट के लिखेंगे 47 को तो क्या हो जाएगा 74, नहीं है। 53 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 35, ये भी नहीं है। अब इसको पलट लेंगे
59 को तो क्या हो जाएगा 95, ये भी नहीं है। 61 को पलटेंगे, ये भी नहीं है। अब 67 है, 67 को पलटेंगे तो 76 हो जाएगा, ये भी नहीं है। अब क्या है हमारा 79 को बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 79 को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 97 है, ये तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 83 नहीं है, ना ही 89 है, तो हमारा क्या है एक 79 तथा 97, ये हमारे 3 युग्म हैं। ठीक है, अब इसमें हम लिख लेते हैं 100 तक की संख्याओं में ऐसे 3 युग्म ही होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें बोला है 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या को अलग अलग लिखिए। इसमें ही है, तो 20 से हम छोटी सभी संख्या को लिख लेते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं। पर लेकिन 1 क्या है, 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ठीक है, तो हम 1 को नहीं लिखेंगे, नहीं लेंगे। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्या बोला 20 से छोटी, तो हमने छोटी क्या होगी, यही है, तो यहाँ तक हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं अभाज्य और यहाँ पे लिख लेते हैं भाज्य। अब इसमें से हम अलग अलग कर लेते हैं। 2 क्या है, 2 क्या है अभाज्य, तो क्या आ जाएगा 2। यहाँ अभाज्य में 3 भी अभाज्य है। 4 क्या है, 4 क्या है हमारा भाज्य। 5 क्या है अभाज्य, तो हम अभाज्य में लिखेंगे। 6, तो 6 हमारा क्या है भाज्य है। 7 क्या है अभाज्य संख्या है। 8 क्या है, 8 हमारा भाज्य है। 9 क्या है, 9 भी हमारा भाज्य है, 9 डिवाइड हो जाता है। 10 भी हमारा क्या है भाज्य है। 11 क्या है अभाज्य संख्या है। अब 12 क्या है भाज्य है। अब 13 अभाज्य है। 14 भाज्य है। 15 भी क्या है भाज्य है। 16 के बाद क्या है 17 क्या है अभाज्य है। फिर 18 क्या है भाज्य है। 19 क्या है, ये भी अभाज्य है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये अभाज्य नंबर है। और 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ये भाज्य संख्या है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 के 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखी। हमें सबसे बड़ी अभाज्य लिखना है 1 से 10 के बीच में, तो हम 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्या पहले लिख लेते हैं। क्या होगी अभाज्य संख्या, इसके नंबर पूरे लिख लेते हैं इसमें। तो क्या क्या नंबर होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यही है 1 से 10 के बीच में। अब इसमें अभाज्य कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ये क्या है हमारे 4 अभाज्य नंबर है। अब 4, ये चारों में सबसे बड़ा कौन सा है 7 है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है। ये हो जाएगा